थैंक यू रीता और सब पैनलिस्ट और सब उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार, जोहार, राम राम। बहुभाषिकता के बारे में हम कई सालों से काम कर रहे हैं और इस काम का हमारा अहम ऑब्जेक्टिव ये है, मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारी पॉलिसी पेपर्स ने तो लिखा है कि बहुभाषिता स्कूल का हिस्सा होना जरूरी है और बच्चों की भाषाएं जो है उन भाषाओं को स्कूल की प्रक्रियाओं में अहम स्थान मिलना बहुत जरूरी है। हमने ये पाया कि जब हमने काम को शुरुआत की थी तब आदिवासी इलाकों में हमने ये पाया कि बच्चों की भाषा स्कूल का हिस्सा नहीं है और उसके लिए हमने बहुत सर्वे किया था और उसमें हमें दिखाई दिया कि आदिवासी बच्चों का ना सीखना एक वजह उसकी ये है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट वजह ये है कि बच्चों उनकी भाषा और मराठी भाषा हमारे महाराष्ट्र में जो बोली जाती है उसमें बहुत ढेर सारा अंतर है। इतने सालों के काम के बाद हम ये मानते हैं जो हाल ही के एनईपी ने बोला है कि साक्षरता का बहुत बड़ा इशू उन्होंने उठाया है। इतने सालों के बाद काम करने के बाद हमें ये पता चला है कि अगर हम बच्चों की भाषाएं किसी भी मैं सिर्फ आदिवासी बच्चों की भाषाएं नहीं कह रही, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डायलेक्ट्स है, बोली है और अगर उनको हम स्कूल प्रोसेसेस में नहीं लाते तब तक हम साक्षरता का जो हमारा सपना है वो पूरा नहीं कर सकते। ये तो मैं बहुत अनुभव के साथ बहुत मेरा इस पे ऊपर विश्वास आ गया है कि साक्षरता का सपना अगर हमें पूरा करना है तो बच्चों की भाषाओं का स्थान स्कूल प्रोसेसेस में प्राइमरी लेवल पे तो बहुत अहम है, उसके बाद भी हो सकता है, ये चर्चाएं हम बात भी करेंगे। दूसरा हमारा और एक लर्निंग है जो मैं आपके साथ इस मौके पर शेयर करना चाहती हूँ। हम लाइब्रेरीज में काम करते हैं, वाचनालय में काम करते हैं और अक्सर आप भी देखते होंगे, हम भी देखते हैं कि जो वाचन की क्षमता है या वाचन की जो पैमाना है वो बहुत कम है। बहुत कम समाज की संख्या ऐसी है कि जो पढ़ते रहती है। तो इसकी भी वजह हमें ये दिखाई देती है कि लोगों की भाषाओं में कोई भी साहित्य उपलब्ध ना होने की एक बड़ी वजह है कि लोग नहीं पढ़ते हैं। जो छपी हुई लैंग्वेज होती है वो अक्सर एक प्रमाणिक भाषा होती है, कोई एक भाषा होती है और लोगों में तो अब महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे तो करीब 55-56 भाषाएं बोली जाती है और 55-56 भाषाओं में सिर्फ 3-4 भाषाएं, वो भी एक जमाना ऐसा था कि महाराष्ट्र में बहुत रिवोल्ट हुआ था और इसलिए वो रिवोल्ट की वजह से कुछ अलग अलग भाषाओं में साहित्य तैयार होना शुरू हुआ, वरना तब तक सिर्फ मराठी में ही साहित्य था और 56 भाषाओं में से सिर्फ एक ही भाषा में साहित्य होने की वजह से भी हमें ये लगता है कि साहित्य का इतना फैलाव नहीं हुआ है, साहित्य पढ़ने का भी फैलाव नहीं हो पाया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि हम 7 साल से इस कोशिश में लगे हैं। हम एक पेडागोजी इस तरीके की डेवलप कर रहे हैं कि ये जो बहुभाषिता है वो प्राथमिक पाठशालाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है, क्योंकि हमने ये देखा कि सब पॉलिसी लेवल पे तो सबको मालूम है कि किस तरीके से भाषाओं को स्कूलों में लाना है, इसके बारे में बहुत क्लैरिटी है, लेकिन वो किस तरीके से लाना है, उसके लिए क्या करना है, क्या चीजें नहीं करनी है, मराठी का क्या करना है, अंग्रेजी का क्या करना है, ये जो प्रैक्टिकल लेवल की कठिनाइयां हैं उसके ऊपर कोई जवाब नहीं था। इसीलिए हमने 7 साल पहले जो काम शुरू किया तो इन सारी प्रैक्टिकल लेवल की जो सवाल है उसके ऊपर जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की और अब हम ये कहते हैं 5-7 साल की प्रैक्टिस के बाद हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमें अभी पता चला है कि प्रैक्टिस लेवल पे क्या करना जरूरी है। वो शायद आज की प्लेटफॉर्म पे शेयर हो पाएगा या नहीं, लेकिन ढेर सारी 6-7 चीजें हमने आइडेंटिफाई की है कि प्रैक्टिकल लेवल पे ये चीजें हो तो ही सक्सेसफुल एमएलई स्कूल लेवल पे हो सकता है। तो इस पार्श्वभूमि के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ, मेरे साथी है सुभाष केदार, तो वो अकोला डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे शामिल हुए हैं। हम आज की प्रोग्राम का मौका लेकर हमने जो आदिवासी कोरकू भाषा, हमारे यहाँ की भाषा कोरकू है, तो कोरकू में हम बहुत सारी कहानियों की किताबें ट्रांसलेट करते हैं, कुछ उसमें लिखते भी
है, लिखवा भी है, ये सारी प्रक्रिया हमें हमारी चलती है, क्योंकि हम मानते हैं कि ये साहित्य इन भाषाओं में भी आना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम अभी हाल ही में हमने और एक एक्सरसाइज़ किया, बहुत सारे एक्सरसाइज़ हम करते रहे। हाल ही में हमने एक एक्सरसाइज़ किया जिसमें हम 17 कहानियाँ जो मराठी में थी, वो कोरकू में हमने एक अच्छे प्रोसेस से ट्रांसलेट की है। तो वो प्रोसेस के बारे में भी एक सुभाष 1 मिनट में आपको बताएँगे और उसका रिलीज़ हम आज की समय करना चाहते हैं। तो मैं हैंड ओवर करती हूँ सुभाष को। सुभाष, प्लीज गो अहेड। थैंक यू मैडम। जैसे हिमांगी जी ने अभी कहा कि इस मौके पर हमने 17 स्टोरीज कन्वर्ट की जो कोरकू भाषा में हमने बनाई है। तो उसमें ऐसा लगता है हमें कि आपको भी पता है कि हर 12 कोस पर लैंग्वेज बदलती है। उस तरीके से कोरकू लैंग्वेज का भी इसी तरह का बदलाव होता है कि हर जगह पर जाकर उसका मतलब अलग निकलते हैं, वर्ड बदलते हैं, अर्थ अलग होता है। तो उसी तरीके से हमने भी उस तरीके से किताबें बनाने का सोचा और उस तरीके का प्रक्रिया करके अभी हमने 17 बुक्स बनाई है। हालांकि इसके पहले भी हमने मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब 17 बुक्स और कन्वर्ट किए। तो अभी हम उसी बुक रिलीज करेंगे। तो आप सबको तब तक मैं ये जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो किताब हमने कन्वर्ट की है, तो उसमें बैकग्राउंड में आपने सुना जो एक्चुअली मतलब कोरकू समुदाय में त्योहार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बैकग्राउंड, हाँ, उसे गाबुली कहते हैं। तो जिस तरीके से हमने अब किताब देखी, तो उसी किताब को हम अब प्रेजेंट करने वाले हैं। प्रेजेंट मतलब रतन जो है वो अभी वो स्टोरी बताने वाला है। ये वो किताब है, अभी आपने देखा है इस किताब को, उसे मैं पढ़कर सुनाने वाला हूँ। लैंग्वेज जो आपको कितने तक समझ में आया है वो पढ़कर वो पता नहीं। किताब का नाम है इया मेरागा गुइकू, जिसे लिखा है अनुपा लाल ने और उसका चित्रांकन किया है सुविधा मिस्त्री ने। और उसको कोचिंग करनी। थोड़ा ऊपर उठाओ, आप थोड़ा ऊपर उठाओ, दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, बस बस। इया मेरन मिया गुई है डिज इयंगा उरन ठाड़बा इन अच्छटे लांडा के किडिज अच्छटे लांडाबा। इन जाम लयन किडिज भी जाम बा। चित्र देखकर आप बता सकते हैं यहाँ जाम का मीनिंग क्या होता है? हाँ, ठीक है, रोना शायद।
यस, बरोबर. हाँ, मतलब जान का अर्थ होता है रोना. पनी इयन डीजा आवाज टुंगन कभी आयुम डुका. डीज हमेशा आड़सी टे ठाड़बा. बालन हाजेनी इंडिज के मांडीबा. आबुन हुंजूबा. डीज बालन हाजे का बनने. इयन बनपासन डीजागा इन ओंगो पेरा. इन गीटी बा. इन गिटिट केन की डिट कायम टेका आरसा टे बेल्लन है युबा. मेटे आले माजाबा. आले हुंजुबा. साड़ुब साड़ुब बा. बारखिंपी. कुरई कुरई बा. इन डीजा सो मांडी खे किडी जिया टे मांडी बा. यहाँ पे मांडी का अर्थ होता है बोलना. फेजर डायना बाडोन इया का गुई आयनन हिराबा. पनी इयन इफिर कने अच्छा बान. कारण एटाटे सपना नाले ख्याल रखें. इसका मराठी या हिंदी जो भाषांतर किया वो पुस्तक है वो आपको टीम व्यूवर स्टोरी व्यूवर पर मिल जाएंगे. उसका हमने कोरकू में भाषांतर किया है जिसका अर्थ होता है या मेरा का गोई मीन्स गोईकू मीन्स मित्र, हमारे दोस्त. प्रत्येक पानाचं ट्रान्सलेशन नको. सारांश. हाँ, इस स्टोरी का पूरा सारांश इस तरीके से है कि मेरा एक मित्र है जो मेरे घर में मेरे साथ ही रहती है. हम साथ में खेलते हैं. मैं उसके साथ बोलता हूँ, वो मेरे साथ बोलती है. मैं जब रोता हूँ तो वो मेरे साथ रोती है. वो आरशे में रहती है, आईने में. मैं उसको बाहर बुलाता हूं पर वो आती नहीं है. मैं उसको बोलती हूँ कि हम खेलेंगे पर वो बाहर नहीं आ पाती है. मुझे उसका इस तरह की रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं जब सो जाता हूं तब वो आईने में से बाहर आती है और फिर हम खेलते हैं, मजा करते हैं. हम खेलते हैं, भागदौड़ करते हैं, चिल्लाते हैं एक में के साथ में. मैं उसके साथ बोलती हूँ, वो मेरे साथ बोलती है. सुबह होने के बाद वो फिर से आईने में चली जाती है. पर मुझे इसका बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि हम सपने में मिलने वाले होते हैं. इस तरीके से. हेमांगी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को. आई थिंक हम लोग कहीं फंस गए लग रहा है. कोई बात नहीं, चलता रहता है टेक्नोलॉजी के साथ. बट उन्नति टीम को बहुत सारी बधाई और इतना मजा आया. और आप लोगों ने जिस तरह इसको पूरा कहानी को प्रस्तुत किया वो भी बहुत मजेदार था. और मुझे ये एक इतना बढ़िया प्रयास है जहाँ पे ऑलरेडी स्टोरीज हैं और आपने उसको जो आपकी बच्चों को तक आपने पहुंचाया, और वो भी 17 कहानी, 17 स्टोरीज. सो रियली वांट टू थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेट यू. और बहुत अच्छा है कि आप लोग इतने दूर से हमारे साथ जुड़ पाए और इतनी मुश्किल परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं और हम सब के आप बधाई के पात्र हैं. सो थैंक यू वेरी मच. क्योंकि हेमांगी अभी नहीं ज्वाइन कर पा रही है तो मे बी आई थिंक आई टेक ओवर. हेमांगी, कैन यू हियर अस? नहीं, आई थिंक जब ज्वाइन करेंगे हम दोबारा हेमांगी के पास आएंगे. सो इतना एक बढ़िया प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते हैं. एंड देन आई मे लाइक टू नाउ टॉक टू सम ऑफ आवर
पैनलिस्ट को पैनलिस्ट जो हैं हेमांगी के साथ, उनसे बात करना चाहूंगी। तो मैं शिवानी के पास जाना चाहूंगी। शिवानी, इफ यू कैन हियर मी एंड Shivani is there. So Shivani, I'm sure you will echo the same feeling that I am feeling about this initiative by Unnati. Just a minute. हेमांगी का ही फोन है, मैं अभी उठाऊंगी।